राधे राधे गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? फिलहाल मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और गर्मी की तो आप देख ही रहे हो ना, कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ मेरे पसीना ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैं ऐसे करती रहती हूँ। यहाँ ज़्यादा पसीना होता है तो इसलिए ज़्यादा। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो, क्या हाल है? सुबह का नाश्ता हो गया है? बस खाने की तैयारी करूँगी। अरबी की सब्ज़ी, दाल चावल ये बनाऊँगी। और आप लोग कैसे हो, क्या हाल है? सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, मैं ही करती हूँ झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा हो गया, फिर कपड़े धोती हूँ। मशीन अभी आजकल तो मेरी ख़राब है, मैं फुल ऑटोमेटिक मंगाने वाली हूँ। अभी तो मंगाया नहीं, मंगाऊँगी। तो अभी तो मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ मेरी जी बस यही सारा काम है। और खाना बनाने के बाद, बर्तन धोने के बाद फिर काम नहीं रहता। हाँ, शाम तक, फिर शाम को ही काम होता है। अगर शाम को नाश्ता हो गया तो फिर होता है, वरना नहीं हो पाता। और आज सैटरडे मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है, घर पे ही रहते हैं सैटरडे को। और मैं जब ऑफिस जाती थी तो मेरा संडे को रहता था, लेकिन अब उनकी रहती है ना, तो सैटरडे ऑफ रहता है उनका। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन हाँ, कभी कभी संडे को चले जाते हैं तो मुझे भी टाइम मिल जाता है। जैसे घर पे रहते हैं ना सब लोग, तो घर पे थोड़ा टाइम कम मिलता है ना, इधर उधर, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि रोक टोक लगाती, लेकिन नहीं आ पाती ना, क्योंकि उन्हें ये जैसे सोचते हैं ना कि ज़्यादा ये सब मत करो सोशल मीडिया से। जैसे कुछ लोग जानते नहीं कि सोशल मीडिया में है क्या। मैं खुद ही पहले डरती थी, कितना डरती थी कि सोशल मीडिया से कैसे मैं बातें करूँ, सब कुछ करूँ, क्या है। अब तो सोशल मीडिया मुझे इतना आसान लगने लगा और मुझे बहुत अच्छा भी लगने लगा। थैंक यू टू। आप लोग बताइए, सरकारी काम गड़बड़ क्यों होता है इतना? हमारे बेटे का पैन कार्ड अप्लाई हुआ था, एक बार हुआ तो वो गांव के एड्रेस था, वहाँ पहुँचा नहीं। मैंने कितनी बार हम लोग ने वेट किया कि पैन कार्ड आ जाए, पैन कार्ड आ जाए, फिर नहीं आया। फिर मैंने अभी 1 डेढ़ महीना पहले मैंने फिर दोबारा अप्लाई किया यहाँ के एड्रेस पे, क्योंकि आधार का एड्रेस यहाँ हो गया है। फिर मैंने यहाँ के एड्रेस पे किया और डाक खाने पे, हाँ वहाँ रह गया, और उसने यहाँ घर पे लेके आया नहीं, बताइए। और फिर जब आज लेने गए, एक बार लेने गए तो छुट्टी थी, वो बंद था। आज लेने गए तो कह रहा मैंने रिटर्न कर दिया। ऐसे ऐसे होते हैं सरकारी काम। सरकारी जॉब तो सबको चाहिए, लेकिन काम भी तो अच्छा होना चाहिए। सरकारी काम सच में अच्छा नहीं होता। क्यों दूर रहते हैं सरकारी, और सरकारी जॉब सबको चाहिए और सरकारी काम अच्छा नहीं होता? बताओ, उसे कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती सरकार की? जो एम्प्लॉय होते हैं, जिसका जो है उसे पहुंचाना, एड्रेस भी प्रॉपर था, सब कुछ एड्रेस था ना, वहाँ आना चाहिए था। लेकिन ये दिक्कत होती है ना, किसी को कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती सरकार वाले को। जो सरकारी जॉब करते हैं उन्हें आराम करनी होती है, बस आराम करने के लिए सरकारी जॉब ढूंढते हैं लोग। सच में बड़ी गुस्सा आ रही है मुझे। पैन कार्ड उसके मैंने कितनी बार अप्लाई किया, अब तीसरी बार अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। हद हो गई है। और ओरिजिनल वो होता है ना जो ऑनलाइन आता है, बाकी हम वहाँ साइबर कैफ़े से निकाल सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है। और ये पेन नंबर एक बार बन गया तो दोबारा बनना नहीं है उसे, क्योंकि वो ओरिजिनल वही होता है। क्या करें? सच में सरकारी काम ऐसा क्यों होता है जो आप सबको सरकारी। सच में बड़ी गुस्सा आ रही है, सरकारी काम ऐसा क्यों होता है? 2 बार इंसान, अब पैसे तो लगते हैं ना, बार बार पैन कार्ड अप्लाई करूँ, सब कुछ में पैसे लगते हैं ना। यही तो दिक्कत हो रही है, बार बार हमें ये चीज़ करें और बार बार चीज़ ऐसे ही हो जाए। 2 बार हो गया, अब तीसरी बार अप्लाई करना है। सरकार के लोग ऐसे क्यों करते हैं? भाई काम भी उन्हें अच्छा होना चाहिए। और प्राइवेट में चूस लेते हैं, कितना काम करना पड़ता है प्राइवेट में। और मरते हैं सब सरकारी जॉब के लिए, लेकिन हॉस्पिटल सब प्राइवेट ढूंढते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हॉस्पिटल भी प्राइवेट ही ढूंढते हैं, सरकारी क्यों नहीं ढूंढते? सरकार भी तो अच्छा काम कर रही है, यही तो है ना। प्राइवेट सब जॉब तो सबको चाहिए, सरकारी और काम करने के लिए तो प्राइवेट। ऐसा क्यों है? कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा। ऐसा क्यों? आज तो बड़ी मुझे गुस्सा आई है क्योंकि पैन कार्ड आया नहीं उसका। भाई सरकारी काम ऐसा डिले नहीं होना चाहिए। उन्हें जब काम मिला है ना तो वहाँ तक पहुँचाना चाहिए।
अब मुझे समझ में नहीं, कंप्लेन कर देती सच्ची में कि पैन कार्ड आया क्यों नहीं। 200 रुपये की बात नहीं है, बात यहाँ टाइम की बात है। एक महीना लग जाता है पैन कार्ड बनने में, 1 महीना, फिर कहीं 15-20 दिन तो लग ही जाएगा, कम से कम तो मुझे लग रहा है 1 महीना लगेगा। अब इस बार आया, फिर पता नहीं आके उसने रिटर्न कर दिया। अरे क्यों रिटर्न कर दिया? जिसका जहाँ एड्रेस तो होगा, जाके उसे ढूंढना चाहिए था ना। पैन कार्ड आया है, एड्रेस तो था उसमें। मोबाइल नंबर बंद नहीं होता कभी कि मेरा और मेरा नंबर में, और लेकिन मान लिए 1 मिनट के लिए अगर मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है तो एड्रेस तो है ना, एड्रेस पे तो जा सकते हैं। यही अगर कोरियर वाला कोई वैसा होता तो आके ढूंढ के दे के, जिसको देखो सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए, और काम नहीं करना है, आराम की बस कुर्सी तोड़ना है सबको। बड़ी गुस्सा आ रही है, चाहे वीडियो पे मुझे किसी को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन भाई सरकारी अगर जॉब मिली है तो अच्छे से काम किया करो, सच में अच्छे से काम किया करो प्लीज़। आप लोग जैसे देश ने आपको दिया चुना है ना, देश ने आपको चुना है ना सरकारी जॉब करने के लिए, तो हाँ आप भी अच्छे से काम कीजिए। अब ये यही है ना, अब ये सरकारी काम में चले जाओ ना तो कोई सुनता भी नहीं है, सच में कोई नहीं सुनता। और जॉब भाई सबको चाहिए, सरकारी सरकारी अच्छी होती है, अच्छी तो होती है, लेकिन भाई करना भी तो चाहिए। मैं भी तो सोचती हूँ सरकारी जॉब मुझे तो मिलेगी नहीं मेरी, लेकिन हाँ घर में एक जॉब होनी चाहिए, लेकिन भाई जिम्मेदारी भी तो करनी चाहिए कि ऐसे भी बस सरकारी मिल गई बस कोई काम ना कुछ। यहाँ प्राइवेट को देख लो, पूरा दिन रात अच्छे से मेहनत करते हैं सब लोग। प्राइवेट में सारी जॉब में इतनी जिम्मेदारी, एक एक चीज़ से आराम से देखते हैं उसे, एक एक चीज़। और गवर्नमेंट में ये देखो लफड़ा हो गया ना, कितनी बार मैंने पैन कार्ड किया है। सच में ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी ने मेरा ये अगर देख रहा है कोई ऐसा कर्मचारी, तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी समझो आप लोग। मैं किसी को ऐसे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ प्लीज़ अगर नहीं समझ रहे तो समझो, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है। पैसे 200-300 से मतलब नहीं होता, लेकिन टाइम बर्बाद होता है। अब पैन कार्ड की ज़रूरत थी ना, लेकिन वो पैन कार्ड आया नहीं टाइम से, और डुप्लिकेट बना भी नहीं सकते, डुप्लिकेट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंक में काम कर चुकी हूँ तो मुझे पैन कार्ड निकलवा सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है ना, पैन कार्ड नहीं निकाल सकते, ओरिजिनल ही चाहिए। ओरिजिनल सही होता, फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि मैं बैंक में पहले ही जॉब कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ ओरिजिनल हो भाई, फ्रॉड। इसलिए मैं अपना सिविल बहुत ओके रखती हूँ, बहुत ओके रखती हूँ, फ्रॉड वाला काम मेरा नहीं होता। लेकिन ये कर्मचारी लोग क्यों ऐसा किया है। अब मैं अगर मैं गई होती तो अच्छे से बोल के आती, मैं नहीं किसी से डरती कि तुम लोग को क्या है। मोबाइल बंद था तो एड्रेस तो था ना, एड्रेस प्रॉपर था, वहाँ पे जा सकते थे, ढूंढ सकते थे। पैसे किस लिए मिलते हैं भाई, सरकार किस लिए पैसे दे रही है, सरकार किस लिए पैसे दे रही है आप लोग बताइए। काम करने के लिए देती है ना। यहाँ प्राइवेट में 12-14 घंटा काम करते हैं तब उन्हें सैलरी मिलती है, यहाँ 8-9 घंटे में अच्छी खासी सैलरी मिलती है सरकारी लोगों को, और काम करने का मन नहीं करता। मुझे 100-200 की बात नहीं है, बात है ये मिला नहीं ना टाइम में। मैं कितने टाइम से उसका इतना काम रुक गया है पैन कार्ड की वजह से, बताओ ऐसे होता है सरकारी काम, इतनी डिले होता। और चेक करने के लिए बोलो तो एक एक चीज़ चेक करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे, तो सरकारी काम होता है। हाँ कोई चीज़ कम ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ये ऐसा है वैसा है, ये है, वही बात है ना सरकारी जॉब के लिए। भाई जिम्मेदारियाँ भी समझो प्लीज़, आप लोग भी जिम्मेदारी समझो जो सरकारी जॉब कर रहे हैं। देखो फौजी लोग हैं, फौजी भाई हैं हमारे, आर्मी वाले कितने अच्छे से ड्यूटी करते हैं ना, वो भी तो सरकार के हैं, जान दे देते हैं, जान दे देते हैं वो लोग बेचारे। वो भी 4 लाख नहीं होती सैलरी, लेकिन जान दे देते हैं। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। और यहाँ जो कुर्सी चेयर पे तोड़ते हैं उनका तो ऐसे काम है। भाई मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ किसी को बुरा ना लगे, लेकिन जो लोग ऐसे कर रहे हैं मुझे आज गुस्सा आई है, क्योंकि उन्हें पूरी जिम्मेदारी समझना चाहिए था। पैन कार्ड क्यों नहीं भेजा बहुत हो गई सरकारी जॉब की बुराई।
मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं जिम्मेदारी समझा करो, आप लोग भी जिम्मेदारी समझा करो। जिम्मेदारियाँ समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट देखो, प्राइवेट 12-14 घंटा काम करते हैं और 1 मिनट इधर उधर सर नहीं करते हैं। लंच करने का उन्हें टाइम नहीं होता। प्राइवेट वालों को बहुत काम करते हैं बेचारे, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में। सच में प्राइवेट पैसे कितने बताओ, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। और सरकारी का थोड़ा कम काम होता है, लेकिन हाँ ठीक है भाई, वो तो वही की उनकी पॉलिसी है। लेकिन भाई जो काम मिले उसे बस जिम्मेदारी से आप लोग करो ना प्लीज़। कि जैसे पैन कार्ड आया था, जिसका है उसका तो पहुंचा दो, जो भी कोई कागज़ है कोरियर से गया तो उसे पहुंचा दिया करो ना, डिले मत करो। ऐसे मैंने, मेरी बेटी ने राखी किया था और राखी के दूसरे दिन राखी आया, तो उसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ ना। कोरियर उसने किया था फास्ट वाला, और भी कोरियर दूसरे दिन आया, राखी के दूसरे दिन से मतलब क्या है? उसे पता था ना कि ये राखी का है ना, तो उसे उस टाइम पे जाना चाहिए जब राखी ख़त्म हो गया, उसे जाने से क्या फ़ायदा? भाई आप लोग जो देख रहे हैं इसमें सुधार कीजिए। जो कोरियर वाले होते हैं तो प्लीज़ उन्हें देखें कि ऐसा ना करें, टाइम टाइम से सामान सबका पहुंचा दिया करें, है ना, सबका पहुंचा दिया करें। मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है कि कोई किसी को बुरा लगे, लेकिन हाँ ऐसे ही राखी पे हुआ था। मैं तो कह रही हूँ, मुझे उस दिन बहुत दुख आया, मेरा बेटा बहुत दुखी हो गया, उसका राखियाँ नहीं आया टाइम से, दूसरे दिन आया है। बताओ, दूसरे दिन ऐसे आने से क्या फ़ायदा? हाँ, ऐसे मैंने एक गांव से एक सामान, ऐसे एक बार मैंने दवा भी किया था, वो भी आया, एक बार चला गया, फिर दोबारा आया, मतलब 15-20 दिन लग गया उसे आने में। एक कोरियर आने में 15-20 दिन लग गया। बताओ, ऐसी है सरकार की व्यवस्था, ऐसी है, नहीं होनी चाहिए ना ऐसी। भाई टाइम टाइम से सामान कोरियर वाले को प्लीज़, अगर कोई कोरियर वाला देख रहा है, कोई सरकार वाला, तो प्लीज़ ऐसा करो, जिसका जो सामान है टाइम से पहुंचा दिया करो, क्योंकि आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं। प्लीज़ जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि ये तीसरी बार हो चुका हमारे घर में, तीसरी चौथी बार, तो प्लीज़ जिम्मेदारी समझिए, ठीक है। बाकी मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, बस ये कह रही हूँ, सरकारी जॉब मिली है तो अच्छे से काम कीजिए, जिम्मेदारी भी संभालिए, इसका भी अलग होता है कि कोरियर पहुँचाना है। ओके, चलो अब ओके, बाय बाय, लव यू।